महान फिलोसोफर प्लेटो अपनी किताब में लिखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो आइडियाज़ अच्छे होते हैं वो नहीं सुने जाते, बल्कि जो आइडियाज़ अच्छे साउंड करते हैं उनको सहमति मिलती है। एक सवाल उठता है कि क्या हमारा देश सच में डेमोक्रेटिक कंट्री है? जी हाँ, बिल्कुल है, बट सिर्फ एक समाज के लिए, सिर्फ एक तरह के लोगों के लिए और सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए। जिस तरीके से डिक्टेटरशिप में राजा अपने लोगों को साथ अच्छा व्यवहार करता है, बाकी सब पर जुल्म करता है, उसी तरीके से आज इस देश में, इस देश की डेमोक्रेसी में राजा अपने लोगों को छोड़कर बाकी सबके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। चाहे यह हिजाब खींचने वाली हरकत हो, या वो ब्लूप्रिंट वाली हरकत हो, या कोई और। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि इस देश में इलेक्शंस जीतने के लिए जो हमारे राजनेता हैं वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और धर्म के नाम पर ही वोट पाते हैं, क्योंकि इस देश में एक मेजोरिटी है और एक माइनॉरिटी है, और उन लोगों को पता है कि हमें सिर्फ मेजोरिटी को खुश करना है। मेजोरिटी तब खुश होगी जब माइनॉरिटी मार खाएगी। तो माइनॉरिटी को मारकर मेजोरिटी को खुश करके जब वो लोग जीत रहे हैं तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता ना, माइनॉरिटी कुछ भी करे, दे आर गेटिंग वोट। आज जितने भी नेता हैं, मोस्टली 95% नेता जो भी इस देश में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट्स के लिए ही कुछ बोलते हैं। उनको कुछ नहीं पड़ा इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या होगा, इस देश का क्या होना चाहिए। दे डोंट केयर अबाउट इट एट ऑल, इट जस्ट वांट वोट्स। तो एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज की बेइज्जती की जाती है, एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज को मारा जाता है, एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज के लोगों में दंगे भड़काए जाते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी अभी तक आई ही नहीं है ठीक से। इंडिया में डेमोक्रेसी जाती जा रही है आने के बजाय। हमें समझना पड़ेगा इस बात को और अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। कैसे हमारे देश के नेता इतने अनपढ़ हो सकते हैं कि वो थर्मोमीटर से AQI नापेंगे, ब्लूप्रिंट बताएंगे कि बहुत निजी चीजें हैं। इस देश की जनता इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं कि वो चुन सके कि कौन सा नेता इस देश के लिए होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। सच तो ये है कि इस देश का हर इंसान धर्म के नाम पर वोट देता है, इस देश का हर इंसान जाति के नाम पर वोट देता है, इस देश का हर इंसान समाज के नाम पर वोट देता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाइएगा कि क्या अगर दो नेता आपके सामने खड़े हों, दोनों की क्रेडिबिलिटी इक्वल हो, दोनों की एजुकेशन इक्वल हो, दोनों में हर चीज़ में समानता हो, और एक आपकी जात का हो और एक दूसरी जात का हो, तो आप किसको वोट दोगे? मैंने हज़ारों लोगों से एक सवाल पूछा है और उन्होंने बोला है कि जो मेरी जात का है मैं उसको वोट दूंगा, क्योंकि सब कुछ तो इक्वल है। ह्यूमन साइकोलॉजी ही इस तरह से काम करती है कि जो अपने लोग होते हैं उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनों से लोगों को अपनाइयत होती है, ये चीज़ है। तो हिंदुस्तान में बिना जाति के नाम पर वोट मांगे आदमी वोट नहीं जीत सकता। आपने बिहार इलेक्शन में देखा होगा कैसे प्रशांत किशोर को एक सीट तक नहीं मिली, जिसने IITN खड़ा किया था बिहार में। इस देश की जनता को पॉलिटिशियन चाहिए, इस देश की जनता को इस देश का भला चाहने वाला नहीं चाहिए। आज वंदे मातरम पर डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में। इस देश में कितने मुद्दे पड़े हुए हैं? क्या इस देश में हॉस्पिटल सही है? क्या इस देश में एजुकेशन सही है? क्या इस देश में गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है? क्या इस देश में फार्मर सुसाइड नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश में रेलवे नहीं बिक रही? क्या इस देश में इंडिको का क्राइसिस नहीं हुआ? क्या इस देश में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है? हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर सच तो ये है कि इस देश के नेताओं को उन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जो छपती हैं, और उन चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो जितनी ख़राब हो, चाहे वो जितनी बेकार हो, जो छुप गई। और अगर कोई आर्टिस्ट हरियाणा से खड़ा होकर के सच की बात बोलता है तो सभी उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस देश की जनता एक तो सच नहीं बोलती, ऊपर से जो लोग सच बोलते हैं उनके खिलाफ आके खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी गलती तो इस देश की जनता की, इस देश के लोगों की है, उसके बाद गलती सरकार की आती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।